अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे, इंजॉय करते होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी टाइम मैनेजमेंट। किस तरह से मैं अपने घर में दो भी नहीं बल्कि 3 पेशेंट, हस्बैंड, सास और ससुर को लेके मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। घर के कामों को किस तरीके से मैं टाइम के साथ चलाती हूँ। तो मेरे घर में सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठ के हम लोगों ने सब नाश्ता सब ने 8 बजे से पहले पहले कर लेना होता है। अगर कभी लेट उठ भी जाएँ तो मतलब फिर मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है ना फिर वो पड़ा रहता है। यहाँ पे भी जी सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ और मेड के आने से पहले पहले जो है बेडशीट्स वगैरह सारी मैं ओके कर लेती हूँ। और कुछ गेस्ट आए हुए थे, क्विल्ट्स जो निकले हुए थे वो मैंने जो है ना जोड़ के रख लिए थे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं रात को ही सोच के रख लेती हूँ कि मैंने अगले दिन में क्या काम करना है, क्या नहीं करना। और अगर ये सब मैं मतलब अगर पहले से ही मैं प्रिपेयर्ड होंगी ना, तो किस टाइम पे कौन सा काम करना है मुझे वो करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने उनके जो क्विल्ट्स में गेस्ट के थे वो सब मैंने तय लगा के भी रख लिए थे मेड के आने से पहले। और बर्तन मैंने रात को ही धो लिए थे शीशे के। और मैं जब गेस्ट आते हैं ना तो इसी तरीके से बर्तन वगैरह निकाल के ना टेबल पे ही रख लेती हूँ, ताकि जो है मुझे फिर बार बार शोकेस से निकालने में ना बड़ा मसला होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने रात को ही बर्तन धो लिए थे और सुबह में मैंने वो सारे जो है ना सेट करके रख लिए और टेबल को मैंने अच्छे तरीके से नीट कर लिया। अगर जिस दिन मुझे खाना जो है नहीं बनाना होता तो उस दिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर के कोई जो हैवी काम है ना वो कर लूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन भी अपने ऊपर नहीं डालती हूँ मैं। तो जब गेस्ट गए तो मुझे तो ऐसा खाना नहीं बनाना था, तो मैं मार्केट गई। मार्केट से जाके मैं चिकन वगैरह जो गोश्त चाहिए होता है हफ़्ते के लिए वो ले आई। और जो फ्रूट्स चाहिए होते हैं वो तो 2 या 3 दिन हार्डली निकलते हैं, और वो भी मैं ले आई। और उनको धो के फिर मैंने इस तरह के जो छोटे छोटे काम थे वो मैंने रख लिए। हस्बैंड के जो है वो बिल्कुल परहेज़ी खाना खाते हैं। उनकी जो सालन होता है, हांडी होती है, वो मैं डेली बनाती हूँ। डेली बेसिस पे उनको कभी भी यानी ये नहीं होता कि 1 दिन या 2 दिन का पुराना खाना मैं उनको देती हूँ। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी उनके लिए बना रहे थे एक। और अगर मेरे पास काम ज़्यादा है, सफाई ज़्यादा है, तो फिर मैं बच्चों को या घर के किसी भी बुज़ुर्ग को साथ लगा लेती हूँ कि भई चलें जी आप ये काम कर लें, बजाय इसके कि मैं खुद ही डिप्रेशन में चली जाऊँ, फ्रस्ट्रेशन में चली जाऊँ, एंग्ज़ायटी में चली जाऊँ और गुस्से में रहूँ, बच्चे भी डिस्टर्ब हों। तो उससे बेहतर ये होता है कि सम टाइम मैं जो हूँ ना काम वो डिवाइड कर लेती हूँ बच्चों में या किसी बुज़ुर्ग में। तो इस तरीके से जो है ना किचन, घर, सफाई, ईच एंड एवरीथिंग, बाहर के काम जो हैं वो मेरे आराम से हो जाते हैं। अगर मैंने बिल पे करने जाना है, बच्चों की फ़ीस जमा कराने जाना है, तो उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई लाइटली सही कोई किचन का मतलब मेन्यू रखूँ खाने का, ताकि मुझे जो है ना मैं घर आऊँ तो मुझे मतलब मसला ना हो। तो यहाँ पे कपड़े भी वगैरह जो मैं जो सूख जाते हैं ना, जैसे ये बच्चों की जीन्स की पैंटें, इनको ऐसा इस्त्री करने की तो ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको भी फ़ौरन से मैं तय लगा के वापस से अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये काम बच्चों को पढ़ाना ऐसा काम है कि मेरे घर में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना तो ये काम मैंने नहीं छोड़ना। और बच्चों को भी पता है कि हमने किस टाइम पे अपना बैग लेके बैठना है। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की आदत डालोगे वो आदत खुद ब खुद ही डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों को ये आदत डेवलप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अपने आप को मैं निगलेक्ट नहीं करती, चाहे घर के 10,000 काम हो, चाहे मेहमान हो। ऑयलिंग करनी है तो करनी है, और स्किन केयर करनी है तो करनी है, हाथ के हैंड पेडिक्योर मेडिक्योर करना है तो करना है भाई। क्योंकि अगर मैं ये निगलेक्ट कर दूँ तो फिर मैं वो जो हूँ ना मैं खुद खुश रहूँगी, ना मैं किसी और को खुश रख सकूँगी। तो खैर ये बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। और बच्चों ने अगर कोई फरमाइश कर दी है, जैसे यहाँ पे फरमाइश की थी कि जी ये चाइनीज़ चावल खाने, सब्ज़ियाँ किस कदर मुझे प्यारी लग रही थी ना, तो मैंने फिर उनके लिए चाइनीज़ चावल भी बनाए। तो आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।